शिक्षक है और क्लास शुरू होने से पहले हम युवाओं को, जो अभी आने वाले हैं हमारे देश के युवा पीढ़ी, उनको मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि हम किसान वर्ग में आते हैं तो हमारा एक मोटिव होना चाहिए कि हमारा जो पहला जो है आँख है वो संविधान की ओर और दूसरा अपने खलिहान की ओर, तब जाके हमको अपना अधिकार मिलना है। जो हमारे अभी टाइगर जयराम भैया ने बताएं, तो उनसे हम बात करेंगे आज कि हमको किस तरह आगे बढ़ना है ताकि हमें अपना जो हक है हम गिरिडीह वासियों को कि हमें मिले, इस बात को हम उनसे ही पूछेंगे। तो टाइगर राम महतो भैया, आपसे पहला सवाल है कि हम युवा हैं, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें और अच्छा एक माहौल बनाएं। हम स्थानीय लोग ही अपने झारखंड में अपना समर्थन बनाए रखें, ठीक है, सभी लोग यहाँ पे खुशहाल रह सकें, हमें दूसरे राज्य जाना ना पड़े, ताकि हमें दूसरे राज्यों से जो ठोकर खाते हैं वो अपने अच्छा है अपना गांव में रहें, 2 वक्त का खाना खाएं लेकिन खुशहाल रहें, अपने पिताजी माँ के साथ रहें। तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जब भारत देश का संविधान में आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा है कि इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का देश होगा और सभी राज्यों को उनकी सुविधा और उनके अपने लोगों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। जैसे आप 371 की बात करेंगे तो वहाँ स्पष्ट है कि नागालैंड जो प्रदेश है वहाँ केंद्र का भी कानून तभी मान्य होगा जब नागालैंड के लोगों से आप पूछेंगे, यानी उनकी बिना मर्जी के आप उनके लिए कोई कानून नहीं बना सकते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, उनके जल जमीन जंगल पर किसी प्रकार का आप आधिपत्य नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार 371 A B C D करके आपका IJ तक के कानून है, जिनमें 371 D में आपका तेलंगाना भी आता है, जो कि बड़ा बेहतर तरीके से वहाँ स्पष्ट है कि अगर उस राज्य की कोई राज्य नाम की नौकरियाँ होंगी, जैसे झारखंड में झारखंड नाम की जो भी नौकरियाँ हैं वहाँ 100% उनके लिए है। हम तो यहाँ 90 की बात करते हैं, 85 की बात करते हैं, लेकिन उन प्रदेशों में क्या है कि 100% जो राज्य की नौकरियाँ हैं वो राज्य के ही लोग करेंगे। वहाँ कोई दुविधा नहीं होती है, ना किसी प्रकार का कोई अड़चन डाला जाता है। लेकिन ठीक उसके उलट जब आप झारखंड की बात करते हैं तो आज 23 सालों के झारखंड को देखिए। सबसे पहला बात तो यहाँ जानबूझकर जो गैर राज्य के लोग थे उन्होंने हमें पॉलिटिकली डैमेज किया, क्योंकि पॉलिटिक्स से हर चीज़ संचालित होती है। सबसे पहले उन्होंने महत्वपूर्ण सीटों पर कब्जा जमाया, धनबाद लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा, हजारीबाग लोकसभा, और फाइनली क्या क्या इकोनॉमी को हमारा डैमेज किया। और आज एक ऐसा सिंडिकेट काम कर रहा है इस राज्य में कि अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो वो रूल्स रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आप फिर बिहार में जाकर उसी रूल्स की बात करें तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आज पूरे देश को इस विषय पर गंभीरता के साथ झारखंड के साथ खड़ा होना चाहिए और झारखंड के लोग जो अपना डिमांड्स कर रहे हैं अपने डोमिसाइल पॉलिसी का, उस डोमिसाइल पॉलिसी को मानना चाहिए, क्योंकि ये भारत के कानून में भी है कि एक व्यक्ति किसी एक राज्य का ही मूल निवासी हो सकता है, अस्थायी निवासी किसी एक राज्य का ही हो सकता है। सही बात। जैसे हमारे भैया ने बता रहे थे, समय कम है दोस्तों, तो भैया बता रहे थे कि प्रत्येक जो राज्य है उनका अपना एक कानून होता है कि वहाँ का लोग है उनको पहले स्थानीय देना, सही है। तो हम झारखंड वासियों के साथ ऐसा क्यों होता है? दिल्ली मुंबई जाना पड़ता है पढ़ लिख कर, तो ये गलत बात है। यहाँ ऐसा कानून बनना चाहिए कि कोई भी एग्जाम हो तो सबसे पहले स्थानीय को यहाँ पे मौका दें 100%। क्या सही है? हाँ बिल्कुल, 100% जो इस राज्य का उत्थान तभी होगा जब यहाँ के लोगों को अवसर मिलेगा। अगर गैर राज्य के लोग इस राज्य को चलाएंगे, इस राज्य के सिस्टम में वो हैंडल हो जाएंगे और इस राज्य को वही लोग रन करेंगे, तो फिर इस राज्य के बनने का कोई मतलब ही नहीं है। आप मतलब हमारे सरल शब्दों में, आप अगर 2 भाई हैं और 2 भाई में अगर ज़मीन का स्वाभाविक बंटवारा होगा तो बड़े भाई का भी किसी प्रकार से नियम बनता ही नहीं कि आप छोटे भाई के ज़मीन के हिस्से पर नज़र गड़ाएं। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड को हिस्सा मिल चुका है, तो बंगाल से आने वाले, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमाम राज्यों से आने वाले लोगों से मेरा संदेश होगा, ये आपका किसी भी प्रकार का माने बनता ही नहीं है कि आप हमारे हिस्से पर नज़र रखेंगे। तो इसीलिए झारखंड की जो मांग है, जो डिमांड्स है डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, उन तमाम नीतियों की जो मांग है वो राज्य सरकार को पूरी करनी चाहिए और केंद्र को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि झारखंड का जो डोमिसाइल पॉलिसी की मांग है वो ज़मीन के यानी रिकॉर्ड्स के आधार पर है, और ज़मीन का जो कानून है हमारे देश के शेड्यूल 9 में आता है, अनुसूची जो हमारा शेड्यूल 9 है वहाँ पर आता है। तो इसीलिए चलिए, बहुत अच्छा भैया ने बताएं कि इनको संविधान का बहुत काफ़ी नॉलेज है और हम युवाओं को सीखना चाहिए। तो आप हमारे गांव आए हैं तो उनके लिए आपका नंदन है, चंदन है हमारे गांव की मिट्टी से। चलिए, देखिए, आपके गांव की मिट्टी को हमारा अभिनंदन है, हमारा नमन है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार नौजवानों ने चाहा है, किसान मजदूरों ने चाहा है कि हम गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़े और बाकायदा चुनाव लड़ रहे हैं। अतः आपके गांव का आशीष हमें मिले, क्योंकि हम लोग विश्वास दिलाते हैं झारखंड के साथ जो भी छल कपट हुआ है, झारखंड के साथ जो शोषण हुआ है, उसके खिलाफ जाकर हम लोग दिल्ली में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इस राज्य का जो अधिकार है वो दिल्ली से हम लोग लेकर आएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात कहें। तो चलिए, आज के यहीं पे खत्म करते हैं।